नमस्कार प्रिय साथियों, अब हम विचार करते हैं मेष लग्न में चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो हमें क्या परिणाम देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम तो चंद्रमा के लिए सप्तम भाव में रहेंगे चतुर्थेश, अर्थात कि चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। मकान, वाहन, भूमि, सुख, नौकर चाकर, यश, कीर्ति, इसी भाव से देखते हैं हम। चंद्रमा मन के कारक है और ये सप्तम भाव में तुला राशि में आकर के बैठते हैं तो हमें क्या फल प्रदान करते हैं यह जानते हैं। किन्हीं ग्रंथकारों ने कहा है ददेदारसम सप्तमे शीर रश्मि धनित्वं भवेद्व वाणिज्यतोपि रतिम स्त्री जने विष्टभुग लुब्ध चेता कृषक कृष्ण पक्षे विपक्षा विभूत। अर्थात कि यहाँ पर यह कहते हैं कि चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो जातक को स्त्री सुख मिलता है। दारसम सप्तमे ददेत दारसम सप्तमे शीत रश्मि धनित्व में ऐसा जातक धनवान होता है और इसकी पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। भवे दद्व वाणिज्य तोपी, यानी कि ये जो वाणिज्य करता है किसका, मकान भूमि का। दद्व वाणिज्य भूमि, मकान भूमि का अगर व्यापार करेगा ये जातक तो बड़ा उन्नति करेगा, या फिर विदेश में जाकर के अगर देशांतर करेगा तब भी यह बड़ा धन लाभ प्राप्त करेगा। रतिम स्त्री जने मिष्ट भुग लुब्ध चेता, अर्थात कि यहाँ पर पत्नियों से भी अत्यधिक प्रेम होगा, मनुष्य मीठा वचन बोलने वाला होगा। मिष्ट भुग अर्थात कि मीठा बोलने वाला हो और विपक्षाभिभूत अत्यंत ललचाने वाला तथा शरीर इनका कृश, यानी कि देह थोड़ा कृश रहेगा, मतलब कि दुर्बल रहेगा और शत्रुओं से भी पराजित हो सकता है ऐसा जातक कि लड़ाई झगड़ा इतना इनको अत्यधिक प्रिय नहीं होता। लेकिन धन दौलत में ये कमी कभी भी न पाएंगे, किसी के आगे हाथ भी न फैलाएंगे। स्त्री इनकी सुंदर होगी, शुभ लक्षणों से युक्त होगी, जीवन भर साथ निभाने वाली इनको पत्नी मिल जाती है। क्योंकि भृगुसूत्र वालों ने क्या कहा, मृदुभाषी पत्नी के लिए पार्श्व नेत्र है, यानी इनके नेत्रों में किंचित थोड़ी सी असमानता रहती है। पार्श्व नेत्र है। 32 वर्षे स्त्री युक्त, 32वें वर्ष में स्त्री युक्त के लिए बताते हैं, लेकिन वह यहाँ पर सप्तम में शुक्र का भी अपन को जिक्र करना पड़ेगा कि शुक्र की क्या स्थिति है, स्त्री लाभ कब होगा, यह भी अपन को देखना पड़ेगा। फिर कहते हैं भावादिपे बलयुते स्त्री द्वयम, अगर भावादिप बलवान हो तो स्त्री दो हो। भावादिप युत मतलब कि शुक्र हो यहाँ पर, क्योंकि कहा गया है ना जामित्रे चंद्र शुक्रोज बहुपत्न्यो भवंति ही, यह शुक्र जातक में कहा लिखा गया है कि जामित्रे, यहाँ पर सप्तम भाव में जामित्रे चंद्र शुक्रौच बहुपत्न्यो भवंति ही, बहुभार्या योग बना देते हैं। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन शुक्र का साथ में होना चाहिए। क्षीण अगर चंद्रमा हो तो कलत्रनाश है, स्त्री की मृत्यु का संकेत दे देते हैं यहाँ पर भृगुसूत्रकार। अब यहाँ पर ये बलवान हो, उच्च के हो तो यहाँ पर स्थिति अच्छी हो तो एकदारवान भी कहा गया है, लेकिन यहाँ पर यह तुला राशि के अंदर बैठे हुए नीचाभिलाषी है, यहाँ पर इनकी पास में ही नीच राशि आ ही जाती है। तो अब आगे देखें तो ऐसे जातक किस चीज का व्यापार कर सकते हैं। अगर ये जातक व्यापार करना चाहे तो किराने की दुकान कर सकते हैं, दूध का दुकान कर सकते हैं, दवाइयों की दुकान हुई, मसाले का हुआ, अनाज का हुआ, होटल, बेकरी, कमिश्नरी एजेंट, इंश्योरेंस इत्यादि जो भी काम करेंगे, क्योंकि यह तुला राशि में पुरुष राशि में होने के कारण ऐसे व्यापार ये जातक कर सकते हैं। ऐसे जातक ज्योतिष के अंदर भी बड़ी अच्छी रुचि रखते हैं, ज्योतिष और अध्यात्म विद्या में भी बड़ी रुचि रख लेते हैं। अब आगे देखें तो अपन देखते हैं कि चंद्रमा के साथ में सूर्य की क्या स्थिति रहेगी। चंद्रमा और सूर्य अगर साथ में हो तो क्या परिणाम देखने को मिलेगा। सूर्य यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी है, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राह सुफल प्रदाह, सभी त्रिकोण के स्वामी सुफल प्रद है। इस सप्तम भाव में बैठे हुए हैं सूर्य, तो यहाँ पर सूर्य क्या हो गए,
नीच के हो गए, सर्वप्रथम तो नीच के हो गए यहाँ पर सूर्य। तुला में सूर्य नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ का स्वामी शुक्र अगर चंद्रमा से केंद्र में हो, यहाँ का उच्चनाथ शनि यहाँ पर हो, तो नीच भंग सृजन हो जाएगा। नीच स्थिते जन्मनि ये ग्रह स्यात् तद्राशिनाथो अपिवा तदुच्चनाथ सचंद्र लग्नाद यदि केंद्रवर्ती राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती। तो ऐसा फल प्रदान करेंगे। लेकिन नीच के हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। पाराशर जी क्या कहते हैं, यहाँ पर केंद्र के स्वामी चंद्रमा है, ये पक्ष बल से हीन है, तो ये शुभ हो गए, क्योंकि न दिशंति सुबंद्र नाम सौम्या केंद्राधिपायदि क्रूरास्येद शुभं खेदे प्रबलासोत्तरत्रम, क्रूर ग्रह हो गए, क्योंकि इनको केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगेगा इस कारण। तो चंद्र और सूर्य की युति राजयोग कारक हो जाती है, राजयोग बना देता है, उत्कृष्ट राजयोग। इनको प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक फायदा होता है, प्रशासन में चले जाते हैं ऐसे जातक, प्रबंधक बन जाते हैं, वक्ता बन जाते हैं, किसी ना किसी राजकीय सेवा में ये जातक चले ही जाते हैं। चंद्रमा क्योंकि सूर्य नीच का है, भले ही नीच का हो, चंद्रमा भी अस्त क्यों न हो जाए, चंद्रमा भी अस्त क्यों न हो जाए। कहते हैं केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्तावपि स्वयं संबंध मात्रात बलिनो भवेताम योग कारको। इनका संबंध इतना बलवान हो जाता है कि शुभ फल प्रदायक बन ही जाते हैं। अब चंद्रमा के साथ में मंगल हो तो क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, यहाँ पर अब ये जानते हैं। सर्वप्रथम तुला राशि के अंदर मंगल रहेंगे, लग्नेश अष्टमेश, अष्टमम भाग्य व्ययाधिपत्य नरेंद्र सोन शुभप्रद, भाग्य का व्यय का अधिपति होने के कारण यहाँ का स्वामी रंद्रेश सुफलप्रद नहीं है, लेकिन सैव शुभ संदाता लग्नादि शुभ विजय स्वयं, लग्ने स्वयं हो तो शुभ हो जाते हैं। तो इस कारण मंगल यहाँ पर शुभ है। शुभ चंद्र और मंगल साथ में बैठे रहेंगे, लग्नेश तथा चतुर्थेश, तो मंगल और चंद्र की युति गजलक्ष्मी योग का सृजन कर देती है, गजलक्ष्मी बना देती है। तो जातक धनवान तो होगा, बहुत पैसा कमाएगा ऐसा जातक। सप्तम भाव में मंगल होने के कारण मांगलिक भी बना देता है, लेकिन इनके सामान्य परिहार ही मिलते हैं, मांगलिक दोष समाप्त नहीं होगा चंद्रमा के साथ में ही भले, क्योंकि ये सामान्य परिहार है, इसलिए धनवान तो होगा जातक। विवाह में किंचित परेशानियां उत्पन्न होगी। अगर अब यहाँ पे देखते हैं अष्टम मारक भाव में बैठा हुआ, तो आयु के लिए श्रेष्ठकर नहीं है ये मंगल, क्योंकि आयु का भाव है, और यानी कि रंध्रेश सप्तम में बैठा हो तो आयु में किंचित परेशानी उत्पन्न करेगा। अब ये मंगल की चतुर्थ दृष्टि दशम भाव पर, सप्तम दृष्टि लग्न पर तथा अष्टम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर उच्च राशि रहती है मंगल की, तो यहाँ पर पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति राज्य वैभव इत्यादि प्रदान करेगी। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो यो यो भाव है स्वामी युक्तो दृष्टो तस्यास्ति वृद्धि, लग्न बलवान होगा ऐसे जातक को, यानी कि देह अच्छी रहेगी इनकी जातकों की, हृष्ट पुष्ट देह रहने वाली होगी। धन भाव पर भी दृष्टि होगी, तो यहाँ के स्वामी शुक्र और गुरु की स्थिति को देख करके अपन को देखना होगा कि यहाँ का फल क्या मिलेगा, परिवार के अंदर कैसी स्थिति रहेगी जातक की, कि परिवार में बनेगी या नहीं बनेगी। मंगल की दृष्टि तो यहाँ पर आग फेंकने का काम करेगी, परिवार में नहीं बनने देगी, लेकिन यहाँ का स्वामी शुक्र कहाँ पर है, यहाँ का कारक गुरु कहाँ पर है, तो अपन को ज्यादा देख सकते हैं कि क्या परिणाम देखने को मिलेगा, उसके अनुरूप ही हमें फलित करना होगा। अन्यथा मंगल धन संचय करने में परेशानी दिक्कत देगा, वाणी पर अनकंट्रोल करेगा, कुटुंब के लिए कुटुंब वाले ऐसे जातक से वैमनस्यता उत्पन्न करेंगे, ऐसा फल यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर चंद्रमा के साथ में यहाँ पर बुध हो तो हमें क्या परिणाम देखने को मिलेगा। बुध यहाँ पर बुद्धि का कारक है, चंद्रमा यहाँ पर मन का कारक है, तो ऐसे जातक विचारशील अत्यधिक रहेंगे, जातक सोचते अत्यधिक है ऐसा जातक। अब कुलदीपक नामक योग भी सर्जन करते, बुद्धे यस्य भृगो यस्य केंद्रे बृहस्पति दशमांगार जातक कुलदीपक, तो अपने कुल का नाम रोशन करेंगे। पर लेकिन यहाँ पर षष्ठेश है, तो वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर बुध का होना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि षष्ठेश का सप्तम भाव में जाना, शत्रुओं से धन तो प्राप्त होगा, शत्रुओं से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन पत्नी के लिए सही नहीं है। पतयः तृषणाया नाम यदि फा फलप्रदा, पा फलप्रद है यहाँ पर बुध। मेष लग्न में बुध राजयोग कारक नहीं होते, पापी होते हैं। मंद सौम्य सितः पापा शुभो गुरु दिवाकरौ,
यह सौम्य अर्थात कि बुध पापी हो जाते हैं यहाँ पर मेष लग्न में। इस कारण यह शुभ फलप्रद नहीं है। चंद्रमा और बुध की युति यहाँ पर जीवन साथी को तो सुंदर मिलेगी, बुद्धिमान मिलेगी पत्नी, और जातक भी स्वयं कल्पनाशील होंगे। ऐसी स्थितियां निकल करके बाहर आती है। चंद्र और बुध की युति दोनों परस्पर शत्रु है, हो सके तो पत्नी से भी खटपट या कुछ ना कुछ कलह उत्पन्न हो सकता है। अब आगे देखते हैं, चंद्रमा के साथ में अगर शुक्र है तो क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो पहले ही मैंने कहा था, जामित्रे चंद्र शुक्रो च बहुपत्न्यो भवन्ति ही, क्योंकि बलवान हो गए यहाँ पर शुक्र, और शुक्र बलवान हो गए तो यहाँ पर एक राजयोग बनाते थे जिसको बोलते हैं मालव्य। पंच महापुरुष योग में से मालव्य नाम का योग यहाँ पर बना ही देते हैं। पंच महापुरुष योग इसलिए जातक लग्जरी लाइफ जिएगा, यानी कि बहुत अच्छी लाइफ रहेगी। पत्नी का कारक है शुक्र और सौंदर्य का कारक है चंद्रमा, तो पत्नी बड़ी सुंदर मिलेगी, सुशील मिलेगी, आज्ञाकारी मिलेगी, क्योंकि सप्तम भाव यो यो भाव है स्वामी युक्तो दृष्टो तस् तस्यास्ति वृद्धि, इस भाव की वृद्धि हो जाएगी, इसलिए यह भाव शुभ हो जाएगा। इस कारण सप्तम भाव पुष्ट हुआ। तो यहाँ पर पत्नी के लिए सही है यह स्थिति, वैवाहिक जीवन के लिए सही है यह स्थिति। अनेक स्त्रियों से संबंध बना सकता है ऐसा जातक, गुप्त संबंध बने रहेंगे। शुक्र यहाँ पर भोग ऐश्वर्य विलास का फल प्रदान करेंगे, लग्जरी लाइफ देंगे, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेंगे यहाँ पर शुक्र। अगर यहाँ पर चंद्रमा के साथ में शनि हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि यहाँ पर उच्च के रहेंगे तो यह भी पंच महापुरुष योग में से शश नामक योग का सृजन करेंगे। शश नामक राजयोग बनता है तो ऐसे जातक को व्यापार करना चाहिए, या तो फिर कथा, ब्राह्मण हो तो कथा इत्यादि करना चाहिए, वरना वैश्य हो तो तेल का उद्योग, लोहे का उद्योग, इस्पात का उद्योग, ठेकेदारी का उद्योग इत्यादि उद्योग कर करके अपना वर्चस्व कमा सकते हैं ऐसे जातक, वैद्य हो सकते हैं ऐसे जातक। यहाँ पर शनि उच्च के रहेंगे, दशमेश तथा लाभेश, दसम भाव पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति राज्य वैभव इत्यादियों में कभी भी कमी ना आएगी, क्योंकि उच्च के हो गए यहाँ के नाथ। क्योंकि जिस भाव का स्वामी उच्च का हो जाता है तो वह भाव ऑटोमेटिक ही बलवान हो जाता है। लाभ भाव का स्वामी उच्च के हैं तो यहाँ पर भी कारोबार, मित्रों से लाभ, पद प्रतिष्ठा इत्यादि हर दिशा से लाभ मिलेगा ऐसे जातकों को। यहाँ पर चंद्रमा ऐसी शनि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ में है तो यह विष योग का सृजन भी करते हैं। विष योग जिसको हम पुनर्फु योग कहते हैं, तो यह युति अच्छी नहीं मानी गई है। मानसिक परेशानियां तो जातक को होगी ही होगी, मानसिक परेशानियां अत्यधिक रहेगी, माता का स्वास्थ्य किंचित परेशानीमय रहेगा, क्योंकि माता के भाव पर दृष्टि रहेगी। यहाँ पर दृष्टि रहेगी, दशम दृष्टि, इसलिए मातृ पक्ष कमजोर हो जाएगा। तो ये स्थितियां उत्पन्न करेंगे, लेकिन चतुर्थेश और दशमेश की युति अच्छी मानी गई है शास्त्रों के अंदर। इस स्थिति के कारण मानसिक परेशानियां तो रहेगी, लेकिन पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति के लिए बड़ा अच्छी युति यहाँ पर निकल करके आती है। इनकी एक दृष्टि भाग्य भाव पर भी है। अगर भाग्य भाव का स्वामी गुरु या यहाँ के कारक भी गुरु ही होते हैं, सूर्य भी यहाँ के कारक होते हैं, अगर इनकी स्थिति अच्छी रहेगी तो भाग्य में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। अगर गुरु और सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो भाग्य में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करेगी, पिता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गिरावट उत्पन्न होगी। शनि की लग्न पर दृष्टि है, नीच राशि की यहाँ पर जाती है शनि की, तो आपके स्वास्थ्य में किंचित परेशानियां उत्पन्न करने के लिए यह काफी है दृष्टि। शरीर के अंदर कहीं ना कहीं चोट उत्पन्न कर देना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है। लेकिन इनका वर्चस्व इतना रहेगा शश योग के कारण कि ऐसे जातक जीवन को बड़ा अच्छे तरीके से निर्वहन कर करके जाते हैं। अब आगे देखते हैं, चंद्रमा के साथ में अगर यहाँ पर राहु हो तो क्या परिणाम निकल करके आते हैं। चंद्रमा मन के कारक है, चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो यहाँ पर मकान, वाहन, भूमि, सुख इत्यादि जो फल चंद्रमा प्रदान कर रहे थे
उनमें राहु आकर के व्यवधान उत्पन्न कर गए, अर्थात कि मकान, वाहन, भूमि इत्यादि प्राप्त करने में बड़ा संघर्ष करना होगा, भूमि से लाभ नहीं मिल पाएगा, ज्यादा चंद्रमा से संबंधित व्यापार करोगे तो आर्थिक हानि अवश्य होगी, पत्नी से अनबन होगी, क्योंकि चंद्र और राहु की युति सप्तम भाव में बन रही है। तो यह स्थिति चंद्र और राहु की युति इस यहाँ पर दृष्टि, यहाँ पर सप्तम भाव के लिए सही नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए, और चतुर्थ भाव के स्वामी माता के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। माता के स्वास्थ्य में बड़ा कष्टकारी रहेगा, माता का स्वास्थ्य। ऐसी स्थितियां तथा स्वयं भी मानसिक परेशानियां से दबे रहेंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल के आती है। अब चंद्रमा के साथ में अगर केतु हो तब क्या परिणाम हमें देखने को मिलता है? चंद्रमा के साथ में केतु हो तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, क्योंकि चंद्रमा के साथ में अगर केतु हो तो राहु और केतु के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं यद्यद्भाति, क्योंकि लघु पाराशरी में 3 ही तो श्लोक है राहु और केतु के लिए। पहला श्लोक है यद्यद्भावगतो वापि यद्यद्भावे संयुतो तत्तत्फलानि प्रबलो प्रतिशेताम तमोग्रहो। फिर दूसरा श्लोक है यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमोग्रहो नाथेना नेत्रेणापि संबंध्यात् दोगकारको। फिर तीसरा श्लोक है तमोग्रहो शुभारूढ़ा वसंबंधेन केनचित् अंतर्दशानुसारेण भवेताम योगकृत। तो ऐसी स्थितियां निकल करके आती है केतु के लिए कि वो चंद्रमा के समान ही फल देंगे और वही फल अवरोध उत्पन्न करेंगे। चतुर्थ भाव से संबंधित सुख में नौकर चाकर, मकान, वाहन, भूमि सुख इत्यादि दुर्घटना कर सकते हैं, माता को दुर्घटना भी कर सकते हैं ऐसे चंद्रमा और केतु के साथ में चंद्रमा रहेंगे तो। धन्यवाद मित्रों, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।